बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अब्बास, मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से तंदुरुस्त और सेहतमंद हूँ, ठीक हूँ। हमारे फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स जारी हैं और यूट्यूब पर मुसलसल अपलोड्स हो रहे हैं। आज हमारा लेक्चर मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज है 4.1, यूनिट नंबर 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रो है। दूसरा लेक्चर जारी है। तो आज से लेक्चर का मेथड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि थोड़े वक्त के अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो तरीकाकार क्या है, लेक्चर को पहले तैयार कर लिया जाएगा और आपको समझा दिया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। अवेल्यूएट, कीमत मालूम करें। ए पार्ट दे दिया गया x की 3y माइनस 2z बटे xz और पहले जुज़ के अंदर x बराबर 3, y बराबर -1 और z बराबर -2 है। अब ये कीमतें x, y और z की हम यहाँ दर्ज कर देंगे और फिर जो रियाज़ियाती अवामल हैं, पावर को हल करना, जमा तफरीक करना, ज़रब का अमल करना और डिवाइड करना, ये करके आपको जवाब निकाल कर दे दिया जाएगा। तो x की जगह 3 लिख दिया, पावर 3, y की कीमत -1 लिख दी, आगे -2 है तो z की कीमत है -2 दर्ज कर दी। ब्रैकेट का इस्तेमाल किया करें, गलती के चांस कम हो जाते हैं। बटे में x की जगह 3 और z की जगह -2, तो ऊपर 3 की पावर जो 3 है ना, इसका मतलब है 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 आ गया। माइनस का एक उसी तरह ही आगे -2, अंदर ज़रब हो रहा है -2 से, तो जब माइनस का साइन 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है ना, तो जमा हो जाता है। ये 2 दफ़ा यानी जुफ्त दफ़ा, इवन टाइम्स, माइनस माइनस जमा 2 2 4 हो गया। बटे में 3 ज़रब हो रहा है -2 के साथ, तो -3 2 6 आ गया। 27 को आगे फिर है ना, -1 से जब ज़रब देंगे तो ये -27 आ जाता है। 4 जमा का है लिख दिया, बटे में -6 लिख दिया। अब बच्चों माइनस के 27 हैं और जमा के 4। नंबर की बात करें तो 27 बड़ा है ना, तो 27 का साइन मनफी है तो मनफी लगा दिया और बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दिया, यानी 27 में से 4 मनफी करें तो 23 आ जाता है हमारे पास। माइनस का साइन तो पहले ही आ गया था, बड़े नंबर का साइन होता है। बटे में -6, माइनस से माइनस कट गया, 23 बटे कितना आ गया 6। अब अगर जवाब जो है होल नंबर में सहीयों में लेके आना चाहें तो 23 को 6 पे तकसीम करेंगे, 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24 तो ज़्यादा हो गया ना, 3 6 18, 3 लगा दिया, होल नंबर मुकम्मल नंबर यानी सही नंबर। और 23 में से 18 माइनस करें तो 5, 5 बटे 6, इस तरह 3 सही 5 बटे 6 हमारा इसका जवाब आ जाता है।
तो अब इसी का जो पार्ट ए के लिए एक्स वाई की कीमतें दूसरे क्वेश्चन में जो मुख्तलिफ दे दी गई हैं और हैं उनके लिए भी हम इसको हल करते हैं। ए वही है एक्स की 3y मनफी 2z बटे एक्स जेड, और दूसरा पार्ट है एक्स की कीमत अब है -1, y की है -9 और z की है 4। तो ये कीमतें x बराबर -1, y बराबर -9 और z बराबर 4 यहाँ दर्ज करेंगे और पहले तरीके से इसको भी हल कर देंगे जी। तो x की जगह -1 लिख के इसकी पावर 3 लिख दी, y किसके बराबर है -9, उसी तरह लिखा -9, आगे -2, z की कीमत क्या अब 4 है, z की जगह 4 लिख दिया, बटे में x z ही है तो x की कीमत -1 और z की है 4, वो दर्ज कर दी। ऊपर -1 की पावर 3 है ना, तो -3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 3 चूँकि ताक नंबर है, माइनस जब ताक दफ़ा यानी ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो ना, 3 1 दफ़ा 3 दफ़ा 5 दफ़ा 7 दफ़ा तो मनफी रह जाता है, माइनस रह गया। 1 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 ज़रब 1 ही आ जाता है। आगे -9 लिख दिया उसी तरह। आगे है जी -2 ज़रब 4, माइनस आ जाएगा 1 दफ़ा जो है, और 2 4 8 बटे में -1 4 से ज़रब होगा तो -4 एकम 4। अब -1 ज़रब हो रहा है -9 से, 2 दफ़ा माइनस है तो मल्टीप्लाई करने से जमा हो जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, -8 उसी तरह बटे में -4। तो 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाता है, बटे में -4। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के ए के लिए दूसरे पार्ट की जो कीमतें दे रखी थी x बराबर -1, y बराबर -9 और z बराबर 4, उसका जवाब आ गया, उसको हल करने से आया है -1 बटे 4, और यही हमारा दुरुस्त जवाब है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर हम दिए गए रिलेशन की कीमतें मालूम कर रहे हैं, बी पार्ट है लिखा हुआ है x की 2 y की 3 -5 z की 4 बटे में x y z, जबकि x y z की कीमतें दे रखी हैं, x बराबर यहाँ 4 है, y -2 है और z -1 है। ये कीमतें हम यहाँ दर्ज करेंगे। x की जगह हमने 4 लिख दिया, पावर 2 उसी तरह ही, y की जगह -2 लिखा और पावर 3, आगे -5 है लिख दिया, z की कीमत यहाँ दे दी गई है -1, वो दर्ज कर दिया और पावर 4 भी लिख दी, बटे में x की कीमत 4 है लिख दी, y की -2 है और z की -1 है। तो 4 की पावर 2 का मतलब 4 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब 4 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 लिख दिया। आगे -2 की पावर 3 है, पावर 3 ताक नंबर है, माइनस रह गया, और 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो 2 ज़रब 2 2 दूनी 4 4 2 8 -8 आ गया। आगे -5 उसी तरह, और आगे -1 है, पावर 4 है, माइनस जमा हो जाएगा क्योंकि पावर जुफ्त नंबर है, इवन नंबर है, जमा का 1 आ गया, 1 को 4 दफ़ा ज़रब दें वो तो 1 ही होता है। बटे में देखते हैं, पहले साइन को हल करें, साइन कितनी दफ़ा है, मनफी का 1 और 2 दफ़ा, तो माइनस ज़रब माइनस जमा हो गया। अब नंबर्स को ज़रब देते हैं, 4 2 8 8 एकम 8, तो बटे में क्या आ गया 8। अब ऊपर 16 को -8 से ज़रब देनी है तो माइनस तो आएगा ही, लिख दिया हमने, 16 को 8 से ज़रब देना, तो बच्चों पहाड़ी याद किया करें, टेबल याद किया करें, तो 16 6 96, 16 7 112 और 16 8 128, 128 आ गया। आगे -5 जमा 1 से ज़रब होगा, -5 ही आ गया, नीचे 8 उसी तरह, -128 और -5 दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का लगेगा, नंबर दोनों जमा करेंगे। अगर साइन एक जैसे हो ना तो जमा तफरीक के अंदर साइन वही आ जाता है, नंबर्स को जमा ही करते हैं, चाहे वो साइन नफ़ी का हो या जमा का हो, दोनों एक जैसे हो। तो -133 -133 बटे में 8 है।
अब माइनस तो आएगा तो 133 को 8 पे तकसीम करें तो 8 एकम 8, बाकी 5 रह गए, 5 और 3 53, 53 जिसको कहते हैं। तो 8 का पहाड़ा पड़े ना, तो 8 6 48 और 5 ऊपर रह गए, 6 लिख दिया, 5 बटे -16 सही 5 बटे 8। तो बच्चों इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसके 2-3 पार्ट्स थे वो मुकम्मल हुए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक, दिए गए सवाल के मुताबिक उसको भी हल करते हैं जी। तो सवाल नंबर 5 है, दिए गए अमल की तकमील करते हुए मुख्तसर करें। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। पहला जुज है 15 बटे 2x माइनस 3y माइनस 4 बटे 3y माइनस 2x। तो ये 2x और 2x 3y एक जैसी रकमें लगती हैं, लेकिन अब है फ़र्क है। ये 2x माइनस का है, ये जमा का है, इधर माइनस है ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके हम 2x को जमा बनाते हैं। तो हमने लिखा 15 बटे 2x माइनस 3y, ये माइनस नीचे आ गया, यहाँ क्या रह गया जमा, ये माइनस अंदर ज़रब होने लगा जी, माइनस को अंदर ज़रब देना तो माइनस 3y हो जाएगा, ये 2x जमा के हो गए, माइनस माइनस जमा 2x पहले लिख दिया और माइनस का 3y बाद में। अब 15 बटे 2x माइनस 3y और ये जो माइनस को ज़रब दी थी माइनस 3y जमा 2x, इसको अब तरतीब लगाएंगे, क्या करेंगे इसको, अब ये 15 बटे 2x माइनस 3y तो उसी तरह लिख दिया, अब माइनस को अंदर ज़रब देना तो माइनस 3y और माइनस माइनस जमा 2x, इसको तरतीब लगाते हैं। 15 बटे 2x मनफी 3y उसी तरह ही आगे, जमा का साइन फिर 4 बटे में 2x पहले और 3y बाद में, मनफी का साइन 3y के साथ है तो बाद में लिख दिया। अब दोनों रकमों का 15 का भी बटा 2x माइनस 3y है और 4 का भी बटा 2x माइनस 3y, तो फिर एलसीएम जुआ ज़ाफ़ी अकल तो यही आ गया ना, 2x माइनस 3y। वही जुआ ज़ाफ़ी अकल है, 15 उसी तरह आ गया, वही जुआ ज़ाफ़ी अकल है, 4 भी उसी तरह आ गया। दरमियान में चूँकि जमा है, इनको जमा करेंगे ना, 15 और 4 19 हो गया, बटे में 2x माइनस 3y। तो डियर स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं जी इसी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ जी। तो पार्ट नंबर 2 है 1 जमा 2x बटे 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x बटे 1 जमा 2x। तो बच्चों पहला नंबर पहले जैसा, दूसरा दूसरे जैसा, एक में प्लस है एक में माइनस, चूँकि साइन के एतबार से मुख्तलिफ हैं इसलिए दोनों ही जुआ ज़ाफ़ी अकल में एलसीएम में आ जाएंगे, यानी 1 माइनस 2x भी आ गया और 1 प्लस 2x। अब जुआ ज़ाफ़ी अकल को एलसीएम को बटे वाली रकम पे तकसीम करें तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 जमा 2x। ये ऊपर 1 जमा 2x से जब ज़रब होगा 1 जमा 2x और जिसने ज़रब होना है 1 जमा 2, एक जैसे है ना, जब दो एक जैसी रकमें ज़रब हों तो उनका स्केयर हो जाता है। तो 1 जमा 2x का क्या हो गया, स्केयर लिख दिया। आगे मनफी का साइन है, इधर 1 जमा 2x कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2x का स्केयर हो गया। अब इन स्केयर्स को खोलना है ऊपर, लेकिन ब्रैकेट अभी नहीं ख़त्म करनी। ब्रैकेट इसलिए नहीं ख़त्म करनी कि दरमियान में माइनस का साइन है, ये अंदर वाले साइन चेंज करेगा। अगर डायरेक्ट ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो गलती हो सकती है साइन की, इसलिए 1 जमा 2x का मरबा खोले ना तो 1 का मरबा 1 ही आता है, 2x का मरबा 2 का मरबा 4 हो गया और x का x स्केयर। अब इनका प्रोडक्ट तो उसका तरीका ये होता है बच्चों, जब इकट्ठा स्केयर हो दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया करें, तो 2 एकम 2 2x और फिर 2 से दोबारा डबल के लिए मल्टीप्लाई कर तो 4x आ गया, लिख दिया। आगे माइनस का साइन, ये माइनस वाला मरबा खोलें यानी ये माइनस b, तो 1 का मरबा 1 का मरबा 1 ही आ गया। अब 2x का 4x की 2, मरबा हमेशा जमा का ही होता है, ये दरमियान में माइनस है तो हासिल ज़रब मनफी का आएगा, इनको आपस में ज़रब दें तो 2 एकम 2 4 2x
और 2 टाइम्स के लिए 2 गुने के लिए 2 2 4 मनफी का 4x बटे में उसी तरह रकम लिख दी हमने। अब ऊपर से ब्रैकेट ख़त्म करते हैं और नीचे गौर करें, फार्मूला एक लग गया a माइनस बी इंटू ए जमा बी, यानी पहला मेंबर पहले जैसा हो, दूसरा दूसरे जैसा हो, दरमियान में एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफ़ी हो, तो पहले मेंबर का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर। तो ऊपर ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, एक उसी तरह 4x की 2 आ गया, जमा का 4x, आगे माइनस है ना तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, एक मनफी का हो गया, 4x की 2 भी मनफी का हो गया, और ये 4x मनफी का था ये जमा का हो गया। नीचे 1 का स्केयर माइनस 2x का स्केयर। लो जी ऊपर जमा का 1 और माइनस का 1 कट गए, जमा के 4x की 2 और माइनस के 4x की 2 कट गए। ये 4x है ना, जमा का है, ये भी 4x जमा का है, तो ये 8x हो गया। नीचे 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस 4x की 2। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है और इंशाल्लाह दुरुस्त आंसर है, तो इसको अच्छी तरह करना है जी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है x की 2 माइनस 25 बटे x की 2 माइनस 36, दरमियान में माइनस है, ऊपर है x जमा 5, नीचे x जमा 6। तो ये जो x की 2 माइनस 25 है ना, इसको इसका अलग-अलग स्केयर ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बाद में फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हल करना है, जमा तफरीक करना है। तो इसको x की 2 माइनस 25 ऐसे ही लिख दिया, सॉरी 5 लिखा गया है, तो ये क्या आना है 25 आना है। इसको हल किया, आगे भी ये 25 ही आएगा, ये सॉरी गलती से 5 लिखा गया था। तो x की 2 माइनस 25, इसी तरह ही नीचे x का लहदा स्केयर और 6 का लहदा स्केयर, माइनस x जमा 5 है ऊपर लिख दिया, बटे में है x जमा 6। तो ये x की 2 माइनस 25 उसी तरह आ गया, नीचे अलहदा स्केयर है ना, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिख दिया, माइनस x जमा 5 बटे x जमा 6। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये जो LCM लेते हैं दोनों का, x जमा 6 दोनों तरफ कॉमन है, x जमा 6 लिखा आगे, जो कॉमन नहीं है वो x माइनस 6 है। तो LCM लेने का तरीकाकार क्या है, ख़ास तौर पे अलजबरे के अंदर, तो जो मेंबर्स कॉमन होते हैं वो एक दफ़ा ही, x जमा 6 दोनों में मुश्तरक है एक दफ़ा ही, और जो बच जाता है वो भी लिख देते हैं, x माइनस 6 भी लिख दिया। अब x जमा 6 और x माइनस 6 पूरा ही कट गया, तो ऊपर x की 2 माइनस 25 ही आ गया, और x जमा 6 के लिए x जमा 6 कट गया, x माइनस 6 रह गया, ये x माइनस 6 ऊपर x जमा 5 से ज़र्ब हो गया जी। तो फिर आगे नीचे x जमा 6 इंटू एक्स माइनस 6 है, ये तो अलहदा उसी तरह स्केयर लिख दिए, यानी x का स्केयर और माइनस 36 जैसा कि शुरू में था। ऊपर x की 2 माइनस 25 भी उसी तरह, ये माइनस की अलामत लगा के x माइनस 6 को x जमा 5 से मल्टीप्लाई कर देते, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्केयर माइनस के 6x आएंगे, प्लस के 5x आएंगे, तो माइनस के 6x प्लस के 5x माइनस का x आ गया। अब माइनस 6 को जमा 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आ गया। अब जी इसको हल करते हैं, x की 2 उसी तरह है, माइनस 25 उसी तरह है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, अब साइन चेंज हो जाएंगे, x की 2 माइनस का हो गया, मनफी का x जमा हो गया, और मनफी के 30 जमा के 30 हो गए हैं, बटे में x की 2 माइनस 36। ये x की 2 जमा का है, ये मनफी का है, कैंसिल हो गया, x बचा पड़ा है, ये लिख दिया, माइनस के 25 हैं, जमा के 30 हैं, जमा के 30 हैं, माइनस के 25 और जमा के 30, जमा के 5 रह गया, लिख दिए, नीचे बटे में x की 2 माइनस 36 उसी तरह। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 को भी सिंप्लीफाई करके जमा तफरीक का अमल करते हुए और मुख्तलिफ फार्मूले लगाते हुए हल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 5 के अगले पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें,
ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी अच्छे तरीके से तैयारी होती रहे। तो जो वीडियोस का एनालिसिस है ना बच्चों, मैंने देखा है तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से 12 से 15% लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो प्लीज़ बाकी से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कर दें, आपका कुछ नहीं जाता, तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं लेक्चर इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे और बेहतरीन राइटिंग में तैयार करूँगा। जी, तो बात हो रही थी कि मैं अच्छी राइटिंग में आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूँ, इसलिए मेरी हौसला अफजाई करें। तो आप और लोगों के भी लेक्चर देखें कि वो किस तरह के लिखे होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी राइटिंग पसंद आए, साफ़ सुथरा लिखा हुआ लेक्चर पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये कुछ यूँ है, एक्स बटे एक्स माइनस वाई बटे एक्स जमा वाई माइनस 2x वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको स्टेप वाइज हल किया जाएगा। पहले ये दो रकमों को हल करेंगे। तो पहले इन दोनों का जो अज़ाफ़िया कर लेते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स जमा वाई। ये तीसरी रकम साथ उसी तरह ही लिख दी, 2x वाई बटे एक्स की 2 माइनस वाई की 2। तो ये दोनों के लिए हमने जो अज़ाफ़िया कर लिया है, x माइनस वाई से कैंसिल हो गया, ये x जमा वाई बच गया ना, ऊपर x से ज़रब हो गया, x इंटू एक्स जमा वाई। आगे मनफी का साइन लगा दिया, आगे x जमा वाई बटे में x जमा वाई से जब कैंसिल होगा तो नीचे x माइनस वाई बच जाएगा। ये x माइनस वाई ऊपर y से ज़रब होगा, ये माइनस उसी तरह लिख दिया, y इंटू एक्स माइनस वाई। अब बटे में पहला मेंबर पहले जैसा है, दूसरा दूसरे जैसा, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा, तो पहले मेंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये फार्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2। तो ऊपर जब हम ये आगे हल करेंगे, x को x से ज़रब देंगे तो x की 2 जमा एक्स वाई, फिर माइनस वाई को x से ज़रब दी तो माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस जमा y की 2, जमा का एक्स वाई मनफी के एक्स वाई से कैंसिल। आगे क्या रह गया जाएगा, x की 2 जमा y की 2, ये लिख दिया, बटे में x की 2 मनफी y की 2। तो अगली रकम तो उसी तरह मनफी का 2x वाई बटे x की 2 मनफी y की, ये भी x की 2 माइनस y की 2 है, ये भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दोनों सेम है। तो एलसीएम आ गया, जो अज़ाफ़िया कल यही आ गया, x की 2 माइनस y की 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 1 से, ये मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जब दोनों रकमें बटे में हो वही जो अज़ाफ़िया करना, तो ऊपर जो कुछ भी होता है उसी तरह आ जाता है, इस जो दरमियान में साइन होता है उसके साथ। x की 2 जमा y की 2 माइनस 2x वाई, वही आ गया। तो बच्चों ये वो फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab वाला नहीं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a मनफी b वाला। तो ये x और y है, तो ये x मनफी y का स्क्वायर बन गया। नीचे अलहदा स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस, ऊपर इकट्ठा स्क्वायर है तो दोनों रकमें लिखी जाएंगी एक जैसी अलामत के साथ। यानी मैं यूँ बताया करता हूँ, स्क्वायर इकट्ठा है तो अलामतां भी इकट्ठियाँ, स्क्वायर वखरा वखरा है तो अलामतां भी वखरियाँ वखरियाँ। पंजाबी में ऊपर 2 दफ़ा एक्स माइनस वाई, नीचे एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस था, एक्स माइनस वाई से कट गया, ऊपर रह गया जी एक्स माइनस वाई, नीचे क्या रह गया x जमा वाई, और यही हमारा आंसर है, यही दुरुस्त जवाब है। तो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 5वें पार्ट की तरफ, और ये आखिरी पार्ट है आज के लेक्चर का। बाकी एक पार्ट जो है वो अगले सवाल के साथ शामिल करके लेक्चर को कुछ बैलेंस कर देंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन 5 का 5वां पार्ट, आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट। x माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 9 मनफी x जमा 2 बटे 2x की 2 मनफी 18। तो ये x मनफी 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता फ़िलहाल। ये x का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर बनाते हैं। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
ये जमा है ना, तो जमा का 2 गुना यानी 2 टाइम्स। पहला मेंबर जिसका स्क्वायर लिया x है लिख दिया, दूसरा मेंबर जिसका स्क्वायर लिया 3 है। इनको ज़रब करें तो 3 2 6x, ऊपर वाला आ गया, दरमियान वाला हासिल ज़रब। तो इसका मतलब है x और 3 का मुरब्बा बनेगा। आगे माइनस x जमा 2 बटे 2 हमने ले लिया यहाँ से कॉमन, 2 एकम 2 2 9 18, 2 कॉमन लिया तो x की 2 रह गया इधर, और 2 9 18 9 आ गया। ये x माइनस 2 इसी तरह ही नीचे x जमा 3 का इकट्ठा मुरब्बा बन गया, माइनस ऊपर x जमा 2 इसी तरह ही, नीचे 2 इसी तरह। ये x का अलहदा स्क्वायर और 3 का अलहदा अलहदा, इसलिए कि दरमियान में माइनस है और स्क्वायर भी बनते हैं। ये कर दिया। ये x माइनस 2 इसी तरह लिखा जाएगा जी, लिख दिया। नीचे x जमा 3 का मुकम्मल मुरब्बा है, जमा के साइन के साथ 2 दफ़ा लिख दिया, x जमा 3 और x जमा 3, इसकी पावर 1 इसकी 2 ही हुई ना, माइनस ऊपर x जमा 2 और नीचे 2 इंटू 1 दफ़ा जमा और 1 दफ़ा माइनस, x जमा 3 इंटू x माइनस 3। तो अब इन सब का हम लेंगे ज़ुआज़ाफ़े अकल और फिर इसको आगे हल करेंगे। तो लेते हैं ज़ुआज़ाफ़े अकल फिर इसका जी। तो ज़ुआज़ाफ़े अकल का तरीक़ाकार यूँ होता है कि देखते हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा है। x जमा 3 और x जमा 3 कॉमन, ये एक दफ़ा लिख दिया। बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, वो सारे लिखे जाएंगे। 2 कॉमन नहीं है, वो भी लिखा जाएगा। फिर ये दूसरा x जमा 3 कॉमन नहीं है, वो भी लिखा जाएगा। और इधर से x माइनस 3 भी कॉमन नहीं है, वो भी लिखा जाएगा। यानी एक दफ़ा ये जो थी ना रकम, ये वाली x जमा 3 ये, और इधर से ये कॉमन थी, ये एक दफ़ा लिखी, बाकी सारी लिख दी। 2 भी लिखा, x जमा 3 भी लिखा और x माइनस 3 भी लिख दिया। ये हमारा LCM आ गया। अब पूरा ज़ुआज़ाफ़े अकल x जमा 3 इंटू x जमा 3 पे तकसीम करेंगे। ये दोनों दफ़ा x जमा 3 कट जाएगा, 2 रह गया ना, और x माइनस 3 रह गया। 2 और x माइनस 3 ऊपर इस x माइनस 2 से ज़रब होंगे। लो जी, 2 और x माइनस 3 x माइनस 2 से ज़रब हो गया। आगे कौन सा साइन है, मनफी का, वो लगा देंगे। आगे बटे में क्या है, 2 भी, x जमा 3 और x माइनस 3, x जमा 3, तो ये x जमा 3 रह गया, ये x जमा 2 से ज़रब हो गया। लें x जमा 3 x जमा 2 से ज़रब हो गया। ठीक, अब ये आगे बटे में ज़ुआज़ाफ़े अकल 2 इसी तरह आ गया। x जमा 3 है, x जमा 3 है, एक जैसे हैं, इसका मुरब्बा लिख सकते हैं, लिख दिया। आगे x माइनस 3 उसी तरह, तो बटे के ऊपर 2 इसी तरह, x माइनस 3 और x माइनस 2 को ज़रब दे दी। 2 इसी तरह x से ज़रब होगा, x की 2, माइनस के 3x बनेंगे, माइनस के 2x बनेंगे, माइनस के 5x लिख दिए। ये माइनस का 3 माइनस 2 से ज़रब होगा, माइनस माइनस जमा 3 2 6 भी लिख दिया। आगे मनफी का साइन उसी तरह, x जमा 3 को x जमा 2 से ज़रब दी, तो x ज़रब x की 2, ये 3 x से ज़रब होगा 3x और 2 इस x से 2x, 3x और 2 दोनों जमा के हैं, 5x लिख दिया। अब नंबर की ज़रब है, 3 ज़रब 2 3 2 6 भी लिख दिया। इसके बाद 2 को आगे ज़रब देंगे जी, तो 2 को ज़रब दी तो 2x की 2, 2 को माइनस 5 से ज़रब दी, माइनस 10x, 2 को 6 से ज़रब दी, 6 2 12। ठीक, आगे मनफी का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मनफी का x की 2, मनफी का 5x और मनफी का 6। नीचे LCM ज़ुआज़ाफ़े अकल उसी तरह, 2 इंटू x जमा 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3। ऊपर कुछ रकमें सादा हो जाती हैं, ये 2x की 2 जमा का, x की 2 मनफी का है, तफरीक करें माइनस करें तो 2x की 2 में से x की 2 माइनस किए, x की 2 रह गया। मनफी के 10x और मनफी के 5x दोनों ही मनफी के हैं, मनफी के 15x हो गए। आगे जमा का 12 है, मनफी का 6 है, जमा का 6 रह गया है। और बटे में क्या, 2 इंटू x जमा 3 का मुरब्बा इंटू x माइनस 3 है। और ये हमारा हल करने के बाद ये आंसर आया है। अब चेक कर लेते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, किताब के पीछे आंसर देखने पर हम देखा है कि ये आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, ये जो है ना रकमें आगे पीछे लिखी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ये x जमा 3 की पावर 2 बाद में और x माइनस 3 पहले है, तो जवाब इस तरह लिखने से कोई असर नहीं पड़ता, जवाब दुरुस्त है। तो बच्चों आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।